आप भी गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, अगर गाड़ी लेने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज है कि कौन सी गाड़ी लें, हैचबैक लें, सीडान लें, एसयूवी लें, पेट्रोल लें, डीजल लें, सीएनजी लें, ईवी लें, हाइब्रिड लें, कौन सी गाड़ी लें, इतनी सारी कंफ्यूजन के चक्कर में हम सही गाड़ी को चूज नहीं कर पाते हैं। हम सीधा शोरूम पे जाते हैं या फिर यूज्ड कार के आउटलेट पे जाते हैं और हमें जबरदस्ती सेल्समैन अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार, अपने प्रॉफिट के लिए आपको कोई भी गाड़ी चिप देता है और बाद में आप पछताते हैं। आपके आस पड़ोस यार दोस्त बोलते हैं क्या गाड़ी लेके आ गया तू ये, ठीक है। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आपके बजट में कौन सी गाड़ी फिट बैठेगी। ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्रभात रंजन, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं उस्ताद जी। तो इस वीडियो को हमने 6 भागों में बांटा हुआ है। ये 6 भाग आपको ध्यान से सुनने हैं कि ये 6 भाग कौन कौन से हैं। इन 6 पार्टों के हिसाब से अगर आप गाड़ी को चूज करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आप अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से अच्छी गाड़ी को चूज कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं सेगमेंट के बारे में कि कौन कौन से सेगमेंट इसके अंदर आएंगे। पहला सेगमेंट है कि आपका गाड़ी लेने का पर्पज क्या है। फिर बात आती है कि आप नई गाड़ी लें या पुरानी गाड़ी लें। फिर बात आता है कि फ्यूल टाइप क्या होना चाहिए उसका। उसके बाद आता है कि गाड़ी का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। उसके बाद ऑप्शन आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेफ्टी फीचर्स। सेफ्टी फीचर उतने ही इंपॉर्टेंट है आपकी गाड़ी के लिए जितने आपके लिए आपकी फैमिली। छठा ऑप्शन आता है आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। ये लोग बहुत कम प्रेफर करते हैं कि आफ्टर सेल्स एंड सर्विस देखी जाएगी बाद में, पहले हम गाड़ी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आप जो गाड़ी लेने जा रहे हैं कहीं वो खराब हो जाती है और उसके आपको पार्ट ना मिले, ठीक है, तो आपको परेशान होना पड़ेगा। तो किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप बाद में जब गाड़ी लेने जाएंगे तो आप अपनी पसंद की बजाय सेल्समैन की पसंद की गाड़ी लेके आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले सेगमेंट से। पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको गाड़ी लेनी क्यों है। आपका डेली ऑफिस का काम है या फिर फैमिली को वीकेंड पे घुमाने ले जाना है या फिर आपको ऑफ रोडिंग करनी है। आपका फैमिली का जो साइज है वो बड़ा है, लाइक ज्वाइंट फैमिली, मम्मी पापा, बीवी बच्चे, ठीक है। तो ये डिसाइड करने के बाद आपको गाड़ी लेनी क्यों है, फैमिली के लिए, ऑफिस के लिए, ऑफ रोडिंग के लिए, लॉन्ग ड्राइव के लिए, जिसके लिए भी पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि मेरी नीड क्या है, मुझे गाड़ी क्यों लेनी है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आप गाड़ी नई लें या पुरानी लें। सिंपल सा जवाब है कि नई और पुरानी में क्या फर्क होता है। सबसे पहले तो आप डिसाइड करेंगे आपका बजट क्या है, आपकी जेब कितना अलाउ करती है। नई लेने के फायदे और नुकसान क्या है और पुरानी लेने के फायदे और नुकसान क्या है, दोनों के रेफरेंस है। और ध्यान रखें कि आप जब भी गाड़ी लेते हैं, जो भी गाड़ी लेते हैं, आप नई ले रहे हैं या पुरानी ले रहे हैं, अगर ईएमआई पे ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा जो भी आपकी इनकम है और जो उसका ईएमआई जाएगा उसका जो रेशियो है 15 से 20% का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो आप महीने के अंदर 5,000 रुपए की ईएमआई भरने लायक गाड़ी लें। इससे ऊपर ही गाड़ी लेंगे तो आप फ्यूचर में ट्रबल में आ सकते हैं, क्योंकि गाड़ी के साथ साथ और कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं गाड़ी की, लाइक मेंटेनेंस, फ्यूल और भी बहुत सारी मेंटेनेंस वाली चीजें जो अनएक्सपेक्टेड रूप पे आपके सामने आ जाती हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले नई गाड़ी से। नई गाड़ी जस्ट लाइक अरेंज मैरिज, सब कुछ नया मिलता है, नई फीलिंग, सब कुछ नया, कुछ नहीं पता आपको उसके बारे में, आप एक फील लेते हैं लेकिन आपको साथ में डर भी लगता है कि नया है सब कुछ, पे चल रहे हैं, कहीं स्क्रैच लग जाए तो आपको थोड़ा सा पेन होता है। पुरानी गाड़ी का भी अपना एक स्वाद है। पुरानी गाड़ी लाइक अ लव मैरिज। लव मैरिज में क्या होता है, आपको सब कुछ पता होता है, ठीक है। ऐसे ही आपको पुरानी गाड़ी के बारे में सब कुछ अवेयरनेस होती है। ये तो हो गया पुरानी गाड़ी और नई गाड़ी के बारे में। अब आते हैं फायदे और नुकसान के बारे में। नई गाड़ी के फायदे ये होते हैं कि आपको गाड़ी के साथ गाड़ी की वारंटी मिलती है, ब्रांड न्यू गाड़ी होती है, आपको 2-3 साल तक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सेम वही पुरानी गाड़ी के अंदर आपको कोई वारंटी नहीं मिलती है, ठीक है, लेकिन आपको हमेशा एक डर लगा रहता है कि ये कभी भी खराब हो सकती है। दूसरी चीज, आपको लेटेस्ट फीचर, जब भी आप नई गाड़ी लेते हैं उस समय जो भी लेटेस्ट फीचर चल रहे होते हैं गाड़ी के अंदर, लेटेस्ट सेफ्टी फीचर्स, लेटेस्ट एंटरटेनमेंट फीचर्स, वो आपको मिलते हैं जो कि आपको पुरानी गाड़ी में नहीं मिलते। ये तो होगी कुछ फायदे वाली बात। अब आती है बात नुकसान वाली। नई गाड़ी लेने के नुकसान इतना बड़ा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ नुकसान ये है कि प्राइस ज्यादा होता है। प्राइस लाइक जब आप फर्स्ट डेट पे जाते हैं और फर्स्ट डेट पे आपकी गर्लफ्रेंड की जो शॉपिंग का और खाने का बिल होता है, लाइक दिस, तो एक तो ये है। ऊपर से जब भी आप नई गाड़ी लेते हैं तो उसका डेप्रिसिएशन अमाउंट बहुत जल्दी से नीचे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख की गाड़ी ली आज, 1 महीने बाद अगर उसको बेचने जाओगे तो 5 लाख की नहीं बिकेगी, उसका प्राइस आ चुका होगा 3.5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए। को लंबे समय तक रखनी है गाड़ी तो आप नई गाड़ी प्रेफर कर सकते हैं। अब आती है बात पुरानी गाड़ी की कि पुरानी गाड़ी को लेने के फायदे क्या है। पुरानी गाड़ी एक तो क्या है, आपके लो बजट में मिल जाती है, आपको इमीडिएट डिलीवरी मिल जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे
तो आपको अपने फ़ोन के अंदर एक स्पीड डायल सेव करना पड़ेगा, वो है मैकेनिक का, कि वो गाड़ी कहीं भी खराब हो सकती है और कोई आपको पूछने नहीं आएगा, ना ही जिससे आपने गाड़ी ली है वो, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती है उसके ऊपर। आपकी गाड़ी खराब हो गई है, आप अपने आप देखिए, ठीक है। उसके बाद भी आप गाड़ी लें, यूज्ड गाड़ी जब भी आप परचेज करें तो प्री ओन्ड डीलर से परचेज करें, लाइक ट्रू वैल्यू, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस और जितनी भी ओईएम कंपनियां हैं, इनके अपने प्री ओन्ड आउटलेट्स हैं, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं, ताकि एक आपकी ऑथेंटिकेशन बनी रहे कि आपने एक डीलर से, ओईएम डीलर से गाड़ी ली है, तो आपको सेल्स एंड सर्विस सपोर्ट दोनों मिलेगा उसमें। अब आता है बात फ्यूल टाइप का, कि फ्यूल टाइप कौन सा लें। फ्यूल टाइप डिपेंड करता है जरूरत के हिसाब से कि आपका ड्राइविंग पैटर्न क्या है, गाड़ी डे वाइज कितनी चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी गाड़ी दिन के अंदर सिटी के अंदर 30 से 40 किलोमीटर चलती है अप्रोक्स, तो आप नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी लें। अगर आपका रन 50 से 60 किलोमीटर का है तो आप डीजल पे जा सकते हैं। अगर थोड़ा इससे ज्यादा है तो आप सीएनजी चूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फ्यूल का। तो अब बात आती है फ्यूल की। पेट्रोल, सीएनजी, डीजल, हाइब्रिड, ईवी, ये सब लाइक क्रश जैसा है। आपके फ्लेवर के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर आप डेली रूटीन में कम्यूट है, जैसे ऑफिस जाते हैं या फिर डेली का रन करते हैं सिटी के अंदर, तो आप पेट्रोल और सीएनजी पे जा सकते हैं। या फिर अगर आपका जो रूटीन है वो हाईवे का है, तो आप डीजल को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन डीजल का एक नुकसान भी है कि गवर्नमेंट्स काफी सारी पाबंदियां लगा रही हैं डीजल गाड़ियों के ऊपर। तो डीजल गाड़ी फ्यूचर में आने के बाद शायद हो सकता है कि बंद होने की कगार पे आ जाए, तो सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि डीजल की जो अवधि है वो सिर्फ 10 साल की ही है। नेक्स्ट स्टेप ईवी। ईवी का है, ईवी के लिए आप सिटी या एनसीआर में, और अगर इको फ्रेंडली चाहते हैं आप, तो ईवी पे जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक टेंशन है, आपको चार्जिंग स्टेशन ढूंढने पड़ेंगे, या फिर आपको अपने घर पे 3 फेस मीटर लगवाना पड़ेगा। और उसको लगवाने के बाद अगर आपका बिजली का बिल बढ़ता है तो प्लीज एसी मत बंद करिएगा। अब आती है बात चौथे सेगमेंट की। चौथा सेगमेंट क्या कहता है कि बॉडी का टाइप क्या है, आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। हैचबैक लें, सेडान ले, एसयूवी ले, या फिर एमपीवी ले। हैचबैक एक कॉम्पैक्ट गाड़ी होती है, सस्ती भी होती है, लाइक 2x2, हम दो हमारे दो, दो आगे दो पीछे, उसके लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है। और सिटी ड्राइविंग के लिए ठीक है, लॉन्ग पे भी जा सकते हैं आप, लेकिन ये सिटी ड्राइविंग के लिए ज्यादा प्रेफर करी जाती है। उसके बाद आती है सिडान। सिडान क्या है, लॉन्ग ड्राइव के लिए, थोड़ा सा शोशाबद्दी के लिए भी है, लाइक सियाज, होंडा सिटी, वरना, ये सब सिडान में आती है, तो थोड़ा सा इंप्रेशन भी इससे बढ़ता है। तीसरा आता है एसयूवी। एसयूवी क्या है, बेसिकली ऑफ रोडिंग के लिए है। ऑफ रोडिंग मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं रैली पे जा रहे हैं। ऑफ रोडिंग का मतलब कहीं आप रूरल एरिया में रहते हैं, यहाँ पे जहाँ पे रास्ते ठीक नहीं है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, अनइवन है, तो वहां पे आप एसयूवी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा आता है ऑप्शन एमपीवी का। एमपीवी उसके लिए जिसकी फैमिली का साइज बड़ा है, लाइक हम दो हमारे दो हैं और साथ में माता पिता भी हैं हमारे, तो सब एक साथ घूम सके, उसके लिए एमपीवी आती है, उसको कहते हैं जॉइंट फैमिली। तो इसके हिसाब से, जरूरत के हिसाब से देखिए कि आपको गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए। नाउ टाइम टू सेगमेंट 5, सेफ्टी एंड फीचर्स। सेफ्टी एंड फीचर्स उतने ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर जितने हमारे लिए हमारी फैमिली। सेफ्टी बहुत जरूरी है, सेफ्टी से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और फीचर्स का मतलब खाली म्यूजिक सिस्टम गाड़ी के अंदर और एसी होना नहीं होता है, फीचर्स और भी बहुत सारे होते हैं, और सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मैं खुद एक बार फंस चुका हूँ सेफ्टी के चक्कर में। अगर शायद उस गाड़ी के अंदर एबीएस मॉड्यूल नहीं होता तो मैं और मेरी पूरी फैमिली निपट गए होते। मैं खुली आंखों से सो गया था एक बार चलती गाड़ी में, पूरी फैमिली पीछे सो रही थी, तो सडनली मैंने ब्रेक मारा तो गाड़ी रुक गई। अगर उसमें एबीएस नहीं होता तो शायद पूरी फैमिली निपट जाती। सेफ्टी में मेन सेफ्टी क्या क्या चाहिए आपको, जो मेन चीजें हैं, सेफ्टी तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मेन जो है वो होता है एयरबैग, ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्रैश टेस्ट रेटिंग ऑल्सो, कि कितने स्टार मिले हैं इसको क्रैश टेस्ट में। 3, 4, 5, प्रेफर्ड 4 to 5, ये ज्यादा सेफ होती है, आपको और आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान करेगी। छठा सेगमेंट आता है इसका आफ्टर सेल्स और सर्विस। हमने सब कुछ चेक कर लिया, सारी चीजें हमारे सिस्टम के हिसाब से फिट बैठ गई। उसके बाद आपने गाड़ी ले ली, गाड़ी कहीं खराब हो गई, आपको मिस्त्री नहीं मिल रहा, चलो किसी तरह आप जाके ओईएम में चले भी गए, डीलरशिप में चले गए, पर पता चला कि इसका सामान नहीं आ रहा। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने, बहुत सारी ओईएम है ऐसी जिनका सामान टाइम पे नहीं आता, लाइक किया, रेनॉल्ट, बहुत सारी कंपनियां ऐसे जिनका सामान टाइम पे सामान आपको कौन प्रोवाइड कर सकता है, जो काफी साल से मार्केट के अंदर उपलब्ध है, तो उसको भी देख सकते हैं आप, प्रेफर कर सकते हैं। लाइक मारुति, हुंडई, टाटा, टोयोटा, ये कंपनियां काफी साल से हैं इंडिया के अंदर और समय पे इस पार्ट को प्रोवाइड कराने की पूरी क्षमता रखती हैं। ये एक लास्ट सेगमेंट है, सेगमेंट 7, जो कि मैंने बताया नहीं था, लेकिन ये मेरी पर्सनल चॉइस है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं
आपकी चॉइस के हिसाब से अपने हिसाब से मैंने लिस्ट बनाई है। ये लिस्ट आपकी डिस्प्ले पे दिख रही होगी कि कौन-सी रेंज में कौन-सी गाड़ी बेटर परफ़ॉर्म करती है एज़ ऑफ नाउ, कि आप हैचबैक में कौन-सी गाड़ी लें, किस रेंज में कौन-सी गाड़ी लें, सीडान में कौन-सी गाड़ी लें, एमपीवी जो भी आपको ठीक लगे, और जो भी इसमें से आपको पसंद आ रही है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप अपना भी रिसर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको अब अपनी ड्रीम कार चूज़ करने में कोई भी हेजिटेशन या फिर कन्फ्यूजन नहीं होगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ड्राइव सेफ।